हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इसके लक्षण देखो। तो ये प्रश्न पढ़ने से पहले आप लोग याद होगा 10वीं में पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अर्थात क्या, इनके लक्षण देखो। तो आप लोग पढ़े थे चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां चुंबक का प्रभाव हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा, तो विद्युत के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहाँ विद्युत का प्रभाव हो उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग किया जाता है उन्हें विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। अब इसके लक्षण, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के जो 4 लक्षण थे वही लक्षण यहाँ पर है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 4 लक्षण में पहला लक्षण क्या था, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर यन से शुरू होती हैं, यस की ओर जाती हैं और चुंबक के अंदर यस से यन की ओर आती हैं। इस प्रकार एक बंद लूप का निर्माण करती है। ठीक उसी तरीके से जो किसी एक क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र रेखा होती है वो धन सिरे से निकलती है, वहां यन से यस मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल था चुंबकीय क्षेत्र रेखा में। और विद्युत क्षेत्र रेखा में क्या होता है, ये धन सिरे से निकलती है और ऋण सिरे पर समाप्त होती है और इस प्रकार एक बंद लूप का निर्माण करती है। फिर वहां पर दूसरा गुणधर्म था चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा की ओर होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है और इसकी दिशा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के दिशा की ओर होता है। वहां पर एक गुणधर्म और हम लोग पढ़े थे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जिस विस्तार में एक दूसरे के नजदीक होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है और जिस विस्तार में एक दूसरे से दूर होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र निर्बल होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस विस्तार में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के नजदीक होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है और जिस विस्तार में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, निर्बल होता है। और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं थी। ठीक उसी प्रकार से एक ही क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर का, ध्यान देना। अब अगला प्रश्न है, यहां पर टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, विद्युत फ्लक्स नई भौतिक राशि है, ध्यान देना। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका सूत्र एसआई मात्रक और बीमा सूत्र लिखना है। तो विद्युत फ्लक्स क्या है, ध्यान देना। हेडिंग डालेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए जिन रेखाओं का उपयोग करते थे उन रेखाओं की जो संख्या होती है, उनकी वैल्यू, उनका जो मान होता है, उसी मान को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। अर्थात क्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स। लेकिन इसकी जो दूसरी परिभाषा, ये मेन परिभाषा ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई और क्षेत्रफल वेक्टर ए के अदिश गुणन, अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं, फाई द्वारा। तथा यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। और परिभाषा पर से फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, यदि ई तथा ए के बीच का कोण थीटा हो तो फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, ई ए कोस थीटा। अभी सूत्र पर से अगर हम देखें फाई का एसआई मात्रक बराबर क्या आएगा, ई ए कोस थीटा का मात्रक। तो यहां पर देखना ई आपका विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक पढ़े थे न्यूटन पर कूलम, इसलिए न्यूटन बटे कूलम गुणे ए क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, कोस थीटा का कोई मात्रक होगा नहीं। अब इसी को मिलाकर लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की घात -1। अब यहां से अगर हम फाई की बीमा निकालेंगे तो सूत्र पर से भी बीमा निकाल सकते हैं, एसआई मात्रक पर से बीमा निकाल सकते हैं। तो फाई की बीमा, एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है, तो वही न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम की बीमा। तो न्यूटन मतलब बल, बल का बीमा सूत्र m1 L1 T-2 और मीटर स्क्वायर, मीटर का L1 तो मीटर स्क्वायर का L2 हो जाएगा, बटे कूलम मतलब आवेश, आवेश का A1 T1। अब यहां सोल्व करेंगे m1 का m1, L1 और L2 मिला के L3 हो गया, T-2 और प्लस का 1 ऊपर जाएगा माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1 T-3 और A प्लस का ऊपर जाएगा -A-1। तो ये आपका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और बीमा सूत्र m1 L3 T-3 A-1 है।
ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, जो अभी परिभाषा पढ़े वहां से फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, अगर इसको सूक्ष्म रूप में लिखा जाए तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए करके, जैसे अपने डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स करके लिखे थे, वैसे डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए करके लिखा जाएगा। अब ये मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन इस बार हो सकता है बोर्ड की एग्जाम में आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 से 3 नंबर का। गॉस या गाउस, गॉस भी लिखा हुआ किसी किसी किताब में मिलता है, किसी किसी किताब में गाउस लिखा हुआ मिलता है, साइंटिस्ट का नाम है। गॉस या गाउस का नियम लिखना है और सिद्ध करना है। तो गॉस या गाउस का नियम क्या है वो देखना। पहले हेडिंग डालेंगे गॉस का नियम। तो किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ का मतलब चारों तरफ से क्लोज हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स मतलब कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे हुए कुल आवेश, मतलब उस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, सारे आवेशों का कुल मान, घिरे हुए कुल आवेश, इसलिए सिग्मा क्यू लिखा हूं। तथा एप्साई जीरो आप लोग पढ़े थे, शून्यावकाश की विद्युतशीलता एप्साई जीरो के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बटे एप्साई जीरो। अब इसको हमको सिद्ध करना है, तो प्रूफ हेडिंग डाला। अब मान लिया एक ये कोई आर त्रिज्या वाला खोखला गोला है और उसके केंद्र पर, यहां केंद्र पर क्या रखा गया है, सूक्ष्म आवेश क्यू रखा गया है, बिंदुवत क्यू आवेश रखा गया है। अब इस गोले का ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल का भाग है, उसी क्षेत्रफल में से ये सूक्ष्म क्षेत्रफल का भाग डी ए लिया गया है, और यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर ई है। अगर यहां पर आकृति पर से देखें तो वेक्टर ई और डी ए दोनों का एरो एक ही ओर है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो वही चीज मैं देखो यहां पर लिखा हूं, माना आर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है और सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए आकृति में दिखाई दे रहा है, और विद्युत क्षेत्र जो है ई एक दूसरे के क्या है, समांतर है। देखो दोनों एरो एक दूसरे के समांतर दिख रहे हैं, समांतर है मतलब इनके बीच का कोण कितने अंश का होगा, 0 अंश का होगा। अब क्यू आवेश के कारण गोले की सतह पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र का सूत्र हम लोग पढ़े थे, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ केंद्र से इस सतह की जो दूरी है गोले की त्रिज्या के बराबर होगा, तो गोले की त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर, इसलिए यहाँ पर सूत्र बनेगा विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ का आवेश क्यू बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी का वर्ग आर स्क्वायर। अब बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अभी सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स के लिए सूत्र पढ़े थे डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, उसी सूत्र का उपयोग करेंगे, डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, यहाँ से डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा के स्थान पे मैं 0 अंश लिखा हूं क्योंकि ई और डी ए एक दूसरे के समांतर है, इनके बीच का कोण क्या आएगा, 0 अंश आएगा, और कोस 0 अंश का मान कितना होता है 1, इसलिए डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए। अब समाकलन अगर करेंगे इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल्स टू ई इंटीग्रेशन डी ए, डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, ई का ई लिख दिया, डी ए का समाकलन ए हो जाएगा। अब यहाँ फाई का फाई लिखा, अब ई का मान समीकरण नंबर 1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर गुणे ए मतलब क्षेत्रफल किसका, गोले का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू ऊपर क्यू बचा, नीचे क्या बचा एप्सिलॉन 0, तो फाई इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। तो अंदर सिर्फ एक ही आवेश क्यू था, इसलिए यहाँ पर क्या आया है क्यू बटे एप्सिलॉन 0। अगर अंदर बहुत सारे आवेश होते तो उन सभी आवेशों का योग होता, इसलिए इसको व्यापक रूप में लिखा गया है फाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन 0। हेंस प्रूव्ड व्हिच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आने का चांस 99.99% है, बहुत ध्यान से अच्छे से तैयार कर लेना। ओके।